हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर आपका स्वागत है एक्सप्लोरिंग जियोलॉजी यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप लोगों को पता है, कल यानी 10 जून को ग्राउंड वाटर डे था। और उसी के उपलक्ष्य में हम ग्राउंड वाटर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस डिस्कशन के लिए हमारे साथ हैं एक खास शख्सियत, डॉक्टर रितेश आर्या जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सप्लोरिंग जियोलॉजी यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर रितेश आर्या जी के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको बताना चाहूँगा। डॉक्टर रितेश आर्या बिलोंग्स टू कसौली, हिमाचल प्रदेश। After his PhD from Punjab University, Chandigarh, he started his professional career as hydrogeologist in the groundwater organization, Himachal Pradesh. After that, he left his government job in 1996. He started his own company as Arya Drillers, and he is playing very important role to provide the drinkable water to Indian Army and civilian in the Ladakh region for last 23 years. और इसी के साथ साथ खास बात यह है कि अपने इसी पैशन को फॉलो करते हुए उनका नाम जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है फॉर द एक्सप्लोरिंग एंड ड्रिलिंग द हाईएस्ट आर्टिसन कंडीशंस इन द वर्ल्ड. Currently, he is holding the top position in many organizations like Geothermal International Sustainable Energy Organization. और मैं समझता हूँ कि उनकी जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है वो काफ़ी इंस्पायरिंग और इंटरेस्टिंग है, जिसके बारे में हम किसी और दिन डिटेल में उनके साथ डिस्कस करेंगे. फिलहाल एंजॉय करते हैं उनकी प्रेजेंटेशन ग्राउंड वाटर के बारे में हिमालयन रीजन में. सो डॉक्टर रितेश आर्या जी, प्लीज स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन. थैंक यू. जैसे कि आपको पता है कि कल वर्ल्ड ग्राउंड वाटर डे था, तो जेपी सिंह सर ने मेरे को कल रिक्वेस्ट की कि आप इसके ऊपर अपने विचार रखिए. तो ग्राउंड वाटर विषय पे आज की मेरी बात है, और वो हिमालयस में कैसे इसकी जर्नी शुरू हुई और कैसे पहले जब हमने ये कार्य शुरू किया था तो ग्राउंड वाटर को हिमालयस में ऐसे माना जाता था कि प्लेन्स में तो ग्राउंड वाटर हो सकता है, लेकिन माउंटेन्स आर ऑलवेज डिवाइड ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज. ये जो हमने काम शुरू किया था तो वो एक कहानी और यही एक सच्चाई थी. ये लद्दाख का एक दृश्य है. ग्राउंड वाटर कैसे बिहेव करता है, सिंपल वे में देखा जाए तो एक ग्राउंड वाटर क्या होता है कि बेसिकली तो वो एक सरफेस वाटर ही होता है. जब ग्लेशियर से निकलता है तो वो ग्लेशियर से निकला हुआ पानी सरफेस वाटर है, फिर सरफेस से वो कभी ग्राउंड में चला जाता है, फिर वो बाहर आ जाता है, फिर ऐसे ऐसे करते करते पूरे पहाड़ों में इसका ये खेल चलता रहता है. और फिर अंत में आके ये प्लेन्स में हमारे को या तो ग्राउंड वाटर के रूप में मिल जाता है, या वो गंगा के रूप में, या यमुना के रूप में. तो और जितने भी ये इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में जितने भी हमारे पेरिनियल रिवर्स हैं उसके रूप में हमारे को मिल जाता है. तो ये एक बड़ा सिंपल सा वे है ग्राउंड वाटर को समझने के लिए. अब ये देख सकते हैं इसमें दो रिवर्स हैं, एक इंडस रिवर है, ये वाली इंडस रिवर है, ये वाली इंडस रिवर है, और ये ज़ांस्कर रिवर आ रही है, और दोनों को मिला के ये यहाँ पे सिंधु नदी जिसको हम बोलते हैं इंडस रिवर वो है. अब अगर इसको देखा जाए तो शुरू में अगर एक जियोलॉजिस्ट के नजरिए से देखो तो पानी नहीं तो जीवन नहीं, और फिर पानी में ही जीवन है, और फिर अब हम महसूस करते हैं पानी से जीवन है. और एक एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये गैसेस थी पहले, फिर वो कैसे ये रिएक्शंस हुए, कुछ ये मैग्मा, वाटर और लैंड, और ये लाइफ बनी. तो अगर हम पहले देखा जाए तो ये सारे का सारा जितना भी एक वाटर बॉडी थी उसको पेंथलासा बोलते थे, और एक लैंडफॉर्म था. जब ये सारा लैंड बन गया तो उसके बाद ये पैंजिया इसको बोलते हैं. फिर ये इसके विभाजन हुए प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण, और हम डिफरेंट डिफरेंट इसके कॉन्टिनेंट्स बने. तो ओल्डेस्ट लाइफ फॉर्म्स भी इसमें इवॉल्व हुए. तो सबसे पहले जो लाइफ फॉर्म था वो स्टोमेटोलाइट्स के रूप में आए, जिन्होंने ब्लू ग्रीन एल्गे भी इनको बोलते हैं. और जिसने आके फिर वो कैसे इसने ऑक्सीजन को लिबरेट किया, और फिर और डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स यहाँ पे आने शुरू हो गए. तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट था कि जैसे पानी आया, पानी में फिर कैसे ऑक्सीजन आई, और ऑक्सीजन से कैसे ये डाइवर्सिफिकेशन. तो और अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जाए हम तो फिर जब आ गया सब कुछ, एवोल्यूशन हो गया, मैमल्स आ गए, मैमल्स भी खत्म हो गए, फिर होमोसेपियंस आ गए. अब एज ऑफ होमोसेपियंस ही है आदमी की. तो जब ये सिविलाइजेशन शुरू हुई तो हम देखते हैं कि पुराने पर्सपेक्टिव थे, तो जितने भी पुरानी सिविलाइजेशंस थी सारी, चाहे इजिप्शियंस, मेसोपोटामियन, और हमारी जो पुरानी सभ्यता जिसको हम सरस्वती सभ्यता भी बोल सकते हैं, या इंडस, और एक सरस्वती सभ्यता और एक इंडस वाली सिविलाइजेशन है, पहले रिवर्स के आसपास थी. और हमारी सबसे पुरानी सभ्यता सरस्वती की सिविलाइजेशन के बाद इंडस वाली सिविलाइजेशन, बाकी सारी सिविलाइजेशंस
तो जितनी भी सिविलाइजेशन थी सारी ये नदियों के पास थी। फिर नदियों में दो कारण रहे हैं इसके मेन कि क्यों ये लुप्त हो गई, और वो अलग विषय हो जाएगा, पर एक ब्रीफली मैं उसको डिस्कस करता हूँ कि एक तो जो इसकी ट्रिब्यूटरीज थी वो फीडर कैनाल्स, फीडर जो चैनल्स थे वो उनमें डिस्चार्ज कम हो गया क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो ग्लेशियर्स थे सारे मेल्ट हो गए और वो उनको फीड नहीं कर पाए। और दूसरा है कि वो पेलियो लैटिट्यूडनल एक टेक्टोनिक एक्टिविटी उस टाइम पेलियो हाई हुआ था जिसके कारण ये डिवीजन हो गया, सतलुज उधर को चला गया और यमुना उधर को चली गई। तो ये डिवाइड जो हुआ पेलियो हाई करके, उसके कारण भी टेक्टोनिक एक्टिविटी भी इसका मेन रीजन रहा है। और तीसरा कारण ये रहा है कि वो जो लास्ट में जो ग्लेशियर लेक्स बच गए थे उन्होंने भी वहां से फ्लडिंग की, और कुछ हद तक वो भी एक रिस्पॉन्सिबल था कि काफी सिल्ट वहां पे आके जिन्होंने इन सभ्यताओं को अंत कर दिया। तो हमने देखा पानी बनाता भी था, सिविलाइजेशन को बिगाड़ता भी था, ये क्रम चलता ही रहा है और आज भी चल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ये यहाँ से अगर ये सरस्वती शुरू होती थी यहाँ इन ग्लेशियर से तो यहाँ तक पहुंचता था, बहुत अच्छा इसका चैनल था। अब सरस्वती तो लुप्त हो गया लेकिन उसका पेलियो चैनल अभी भी प्रेवलेंट है। और ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है कि कैसे कैसे ग्लेशियर्स रिसीड कर रहे थे और सिविलाइजेशन फ्लरिश करी थी, कैसे कैसे पानी की मात्रा बढ़ती जा रही थी। और ये बेसिकली उसका पूरे का पूरा सरस्वती चैनल अभी जो लोकेट कर रहे हैं कि यहाँ तक हो गया है सारा, और यहाँ तक हम धौलावरी तक भी, और इसको आगे ले जाके इसको अरेबियन सी, तो पूरे का पूरा सरस्वती चैनल अब बिल्कुल बन रहा है। तो पेलियो चैनल अभी भी वहाँ पे ग्राउंड वाटर के रूप में हमारे को वहाँ पे मिल रहा है। ये पुरानी सभ्यता थी। तो अगर आप देखेंगे तो हरियाणा का नाम ही बेसिकली आर्यन, आर्या कोई एच आगे एच लगा दो तो हरियाणा बन गया। तो मतलब आर्यों की जो सभ्यता थी वही हरियाणा था बेसिकली मेरे हिसाब से। तो ये जो मैंने रिसर्च कर रहा था तो आप देखेंगे कि जितना भी हरियाणा था उसका नाम ही आर्य के नाम से पड़ गया था, एच उसमें ऐसे लगा दिया गया। और वो तो ये जो आर्यों की सभ्यता मानी जाती थी कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी अब पढ़ाया जाता है औरों में भी, तो ये बिल्कुल गलत है कि हमारा ये पूरा का पूरा प्रदेश जितना भी सरस्वती के साथ जितनी भी सिविलाइजेशन थी, जो भी सभ्यता थी, उसको आर्यन सिविलाइजेशन कहते थे। और यहाँ पे अगर हम पहली बार कहेंगे कि किसी ने ग्राउंड वाटर की एक्सप्लोरेशन की है तो वो आर्यन ने की थी। तो कैसे पता लगता है कि इन्होंने की थी? तो ये सरस्वती का चैनल है सारे का सारा, यहाँ से ये निकलता है ऐसे मानते हैं यहाँ पे, और ये सारे का सारा आ रहा है तो यमुना नगर और ये हरियाणा के पास से। तो बेसिकली जब ये सरस्वती के बेड्स सरफेस वाटर में ड्राई होने लगे तो लोगों ने क्या किया, थोड़ी थोड़ी बॉडीज खोदनी शुरू की, गड्ढे खोदने शुरू किए। तो वो जो गड्ढों का जो एक प्रचलन था, चाहे वो धोलावरी में ले लो चाहे वो जितने भी वेल्स ले लो, तो वो सारे के सारे वेल्स क्या डिपेक्ट करते हैं कि लोगों को नॉलेज थी कि ग्राउंड वाटर कहाँ पे जा रहा है। अगर सर्फेस वाटर तो फर्स्ट अगर हम कहेंगे आज की डेट में, आज ग्राउंड वाटर वाले दिवस पे भी अगर हम कहते हैं कि सबसे पहले किसने आविष्कार किया था ग्राउंड वाटर चैनल का और किसने ग्राउंड वाटर को खोजा था, तो वो हमारी आर्यन सिविलाइजेशन जो सरस्वती के अलोंग रहती थी, उन्होंने इसका आविष्कार किया। तो उन्होंने ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी तो उस टाइम होती नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, ये कुएं खोदे और बड़े अच्छे ढंग से आप देख रहे हैं कि वेल्स बनाए। तो वेल्स क्या थे, वो एक तरह की ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी थी उस टाइम। और कहाँ पे पानी मिलना है तो वहां पे एक्सप्लोरेशन बहुत होती थी। और ये देखिए अब रानी की बाव और और यहाँ पे 1000 साल पहले आज से इतनी बेहतरीन ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी थी कि आज भी ये इन्वर्टेड वेल्स जिनको हम बोलते हैं स्टेप वेल्स, वो थे। तो हमारे पास ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन हमारे को ग्राउंड वाटर एक्सप्लोर कैसे करते हैं, उसको डेवलप कैसे करते हैं, इसकी टेक्निक अगर हम देखें तो वो सरस्वती रिवर पे हमारे बहुत अच्छी ढंग से इन्होंने, हमारे एंशियंट जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, हाइड्रोजियोलॉजिस्ट थे जो एक्सप्लोर करते थे, फिर इंजीनियर्स थे, देखो कैसे उन्होंने एक पूरे का पूरा किला भी बना दिया, क्योंकि वाटर बॉडीज को उस टाइम प्रोटेक्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता था। तो यहाँ पे अगर कोई अटैक कर दे तो उससे भी बचना है, क्लाइमेट से भी बचना है। तो फिर ये धीरे धीरे हमने देखा कि हमारी सभ्यता में सबसे पहले ग्राउंड वाटर की, अगर विश्व में कहीं कहेंगे कि कहाँ पे ग्राउंड वाटर की एक्सप्लोरेशन हुई, तो हिंदुस्तान में हुई। कहाँ पे ग्राउंड वाटर की ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी पहले सबसे पहले इजाद हुई, जब मशीन्स नहीं थी तो वो भी ये ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी इस तरह की हुआ करती थी। बहुत एक सुंदर विषय, जब हम इसके बारे में सोच रहे थे तो ये काफी मैं इस पे काम कर रहा हूँ अब कि कैसे हमारी सभ्यता ने ग्राउंड वाटर को वो किया है। और एक ही नहीं, कई जगह, सब जगह ऐसी हैं कि चांद बौड़ी और ये पिंजौर में भी गार्डन है। पिंजौर में तो जितने भी ये गार्डन हैं सारे के सारे ये काफी लेट डेवलप हुए हैं, लेकिन इन्होंने भी पूरे के पूरे ग्राउंड वाटर और सर्विस वाटर के कॉम्बिनेशन से सारे के सारे ये स्प्रिंग्स को मॉनिटर करते हैं। पूरा गार्डन उन्होंने वैसे बनाया है। तो आज की मैनेजमेंट और पुरानी एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी देखें तो आज की टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट बिल्कुल फेलियर है पुरानी सभ्यता के मुकाबले में। इस तरह से उन्होंने
बहुत सिंपल से ढंग से, और कैसे वो पानी को मैनेज करते थे, ग्राउंड वाटर को मैनेज करते थे। पानी अगर सूख भी जाता था लेकिन ग्राउंड वाटर को उन्होंने बहुत बेहतरीन ढंग से मैनेज किया। तो ये अब आप ये देख रहे हैं कि पूरे के पूरे जितने भी हैं, ये सारे के सारे वो जगह जहाँ जहाँ ड्रिलिंग हो चुकी है सारी जगह, और ग्राउंड वाटर का पीलियो चैनल एस्टैब्लिश हो चुका है। तो सरस्वती रिवर एक्सटिंक्ट हो गया, लेकिन सरस्वती का जो पीलियो चैनल है वो अभी भी एस्टैब्लिश्ड है। और इससे पूरे के पूरे एविडेंसेस अब इसरो ने भी, बार्क ने भी, जीएसआई, ओएनजीसी, जितने भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस थी सारी बड़ी बड़ी, इन्होंने सब कुछ एस्टैब्लिश करने में लगे हुए रात दिन कि ये पूरे का पूरा जितने भी एविडेंसेस गैदर कर सकें। पर अगर हम जियोमोर्फोलॉजिकली फीचर्स देखें और इसका एविडेंसेस देखें तो हमारे पास सारे का सारे ये पूरे के पूरे प्रमाण है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरस्वती एग्जिस्ट करती थी। अब ये वही है कैसे इन्होंने धीरे धीरे, फिर अब ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी आ गई है, तो ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी पहले कैसे उन्होंने वेल्स बनाए, फिर कुएं बनाए। आपके अगर गांव गांव में जाओगे तो कुएं, तो वो सारी की सारी क्या दर्शाते हैं कि हमारे पूर्वजों को नॉलेज थी कि ग्राउंड वाटर कहाँ मिलेगा। और वो वेल्स क्या थे, वो एक उस टाइम की मैनुअल ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी थी। उन्होंने कैसे कैसे, आप देखोगे जितने भी वेल्स होंगे डिफरेंट होंगे, हर जगह का डिफरेंट वेल होता है, उसका डिजाइन अलग होगा, उसका एक्सप्लोरेशन का मेथड अलग होगा। तो ये एक अनुसंधान का विषय है, और ये आज ग्राउंड वाटर के विषय में हम आज बोल रहे हैं। तो उसमें हमारे को हिस्टोरिकल जब हम डेवलपमेंट देखते हैं किसी भी एस्पेक्ट की कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया, तो बहुत बेहतरीन काम किया, और अब ड्रिलिंग रिग्स आ गई हैं, तो उसके कारण हम कैसे इसको सरस्वती के बेड को यूज करके, और वो ड्राई बेड जिसको मानते हैं वहां पे हम सारे के सारे कैसे हम इनको पानी मुहैया करा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज की जनरेशन के लिए। लेकिन अब धीरे धीरे जब सरस्वती बोर्ड की भी गठन हो गया है, गवर्नमेंट भी बड़ी अच्छी है, इसको पूरे कल्चर को भी रिवाइव कर रही है, पर हमारे को ज्यादा इसमें रिलीजियस कोई सेंटीमेंट नहीं लगाना चाहिए। एक पूरा जो हमारे को सरस्वती सभ्यता है उसको साइंटिफिकली डेवलप करना चाहिए। सरस्वती सिविलाइजेशन एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जो साइंस पे निर्धारित थी, उसमें उसके पास सारी वो चीजें थी जो एक जियोलॉजिकल फाउंडेशन, एक अच्छी सभ्यता को निर्माण करने के लिए यूज की जा सकती थी, वो उसने यूज की। बस एक ही जगह वो मात खा गई कि उन्होंने रिवर चैनल के अलोंग ये सारा बना दिया था, क्योंकि उस टाइम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम रिवर वाटर को ट्रांसपोर्ट कर सकते पाइपों के जरिए। पर वहां पे भी कैनाल सिस्टम बड़े अच्छे डेवलप थे, पर फिर भी जो मेन वो रहा, और वो सारा यही था कि सरस्वती के बैंक्स पे ये बनी। और हमारे को अब एविडेंसेस बहुत अच्छे मिलने, राखी गढ़ी में मेरे ख्याल लार्जेस्ट सरस्वती की साइट मिल गई है जो सबसे ओल्डेस्ट है। यहाँ पे ह्यूमन रिमेन्स भी मिले हमारे को, तो इनकी डेटिंग चल रही है, डेटिंग भी अब हो गई है, अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 हजार साल तक के अवशेष मिले हैं। और हो सकता है कि अगर इसमें और हमारे को इसमें हम अनुसंधान करें तो जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन दुनिया में है, जैसे हमारे वेदों में भी कहा गया है, वेद विज्ञान की पुस्तक है, कोई इसमें रिलीजन नहीं है, कोई पर्सोनिफिकेशन नहीं है। तो हम हमारा जो हरियाणा है और जो राखी गढ़ी है ये, और ये लोथल है, ये जितनी भी साइट्स थी सारी की सारी ये कंड्यूसिव थी एक ऐसी एनवायरनमेंट को रचने के लिए जहाँ पे साइंस का ही महत्व था, विज्ञान का महत्व था, और वेदों का महत्व था। तो सरस्वती को अगर हम मैंने जब इस पे बहुत काम किया तो एंड में यही निकला कि सरस्वती वाटर रिप्रेजेंट्स द स्पिरिट ऑफ विजडम एंड नॉलेज टू रिवाइव आवर ग्लोरियस पास्ट। अंडरस्टैंडिंग सरस्वती इज लाइक अंडरस्टैंडिंग आवर लॉस्ट कल्चर एंड हेरिटेज। अगर हम सरस्वती को अच्छी तरह से जान पाएंगे तो हम साइंटिफिकली अपने आप को डेवलप कर पाएंगे, और अपनी साइंस को, विज्ञान को, अपनी सभ्यता को, अपने कल्चर को, जैसे हमारा वो सोने की चिड़िया बोलती थी, तो वो यही सोने की चिड़िया थी क्योंकि हम विज्ञान पे चलते थे, विज्ञान पे आधारित बातें करते थे।